अच्छा अम्मा जी, आप मुझे ये बताएं कि ये हालात आपके किस तरह खराब हुए हैं? मतलब हालात खराब हुए पहले अगली गाल मतलब आपका यानी कि कोई कमाने वाला नहीं है, बेटे नहीं है कोई आपके कमाने वाले? मेरे जी। मैं तो बेटा है चार खैर दी जिंदगी ने। अच्छा, छड़ गए ना, छोड़ गए हैं? छोड़ गए ना। अच्छा, यानी कि आप शुरू से गरीब नहीं है, आपके बच्चों ने आपको नहीं दिया, यानी कि वो आपको छोड़ के चले गए हैं। मैं को नहीं ना, छड़ गए ना। हाँ हालात पे पे ठीक। अच्छा रो ना मां जी, इंशाल्लाह हुन तोड़े वास्ते ਅਸੀਂ रोने की अब कोई जरूरत नहीं है, हमें तो बहुत ज्यादा अफसोस हो रहा है सुन के कितनी आपकी औलाद आपको छोड़ के चली गई है। जब आपके यानी कि सहारा बनना था वो आपको छोड़ के चली गई, बहुत ही अफसोस की बात है, शर्म आनी चाहिए उन्हें भी। अम्मा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਤ क्यों ਛੱਡ के गए की वजह कुछ भी नहीं। मैं तो किसी ने आया बच्चे मेरे दिन जेडे पाल दी पई साम दी एदी घर दी मां मार गई ने, पीछे सामान टुर गई तो पीछे आप छड़ के बांधे रहे। मेरे को लड़ाई किसी नाल मेरा पुत्र जेड़ा मां प्यो ने छड़ जाए को लड़ाई भी हुंदी है, कोई लड़ाई नहीं। वो जाने छड़ गए तो भला होने जिंदगी होने। रोने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान ना होए। हम आपका राशन पानी लेके आए हैं, हम आपके लिए राशन लेके आए और आप सही हकदार हैं, हमें पता चल गया है। और ये नहीं कि हम आपको राशन दे के पीछे मुड़ के आपको नहीं देखेंगे। नहीं नहीं नहीं, नहीं अल्लाह माफ। हम दोबारा भी आपको राशन देंगे और हमें कोई भीख, मैं आपको ये बताऊं कि हमने किसी से कोई भीख नहीं मांगी, किसी से हमने सपोर्ट नहीं ली। ये जो भी कर रहे हैं हम अपने बलबूते पे कर रहे हैं, हम अपनी जेब से खर्च कर रहे हैं। हमने किसी को नहीं कहा कि आप हमारी मदद करें। अल्लाह ने हमें इस चीज के लिए चुना। मैं अल्लाह के भी शुक्रिया अदा करती हूँ कि अल्लाह ने हमें इस काम के लिए चुना है, क्योंकि हम ये खुद से तो नहीं सोच सकते ना। तो हम इतने यानी कि भाई हुए कि हम इन गरीबों की मदद कर सकें। आप लोगों को ये देखिए, ये कोई अकेला घर नहीं है, यहाँ पे बहुत सारी आबादी है। क्या उनको नहीं पता होगा कि भाई यहाँ पर एक गरीब लोग बस रहे हैं जिनको खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा? आप लोग ये सोचें, उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। अगर आप लोग एक बंदा नहीं कर सकते तो अगर सारे बंदे इकट्ठे होकर इनकी मदद कर सकते हैं। अगर आप लोग नियत हो आप लोगों की, अगर आप लोग हिम्मत करें तो। लेकिन ये चीज कोई नहीं सोचता। हम इतनी दूर से हमें पता चला, हम यहाँ पर चल कर आए हैं। इनके 4 बेटे हैं, ये नहीं कि नहीं, इनकी औलाद भी है, लेकिन 4 बेटों के होने के बावजूद भी उन्हें कोई सुख तो नहीं है ना। वो उन्हें छोड़ के चले गए। जब उनके सहारा बनने का टाइम आया था वो अपने माँ बाप को छोड़ के चले गए। ये कहाँ के आप लोग औलाद हुए? आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। जहाँ कहीं भी आप लोग हैं सुन रहे हैं, अपने माँ बाप के पास वापस आ जाएं, उनका ख्याल रखें। ये आप लोग क्यों करते हैं? दूसरा मैं ये कहना चाहूंगी, यहाँ के जो कैंडिडेट हैं हर घर में जाते हैं तो यहाँ पर भी आया करें, यहाँ पर भी हालात देखें कि यहाँ पर एक कमरा तक नहीं है। वो इन बच्चों को किस तरह लेकर यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं सर्दियों के दिनों में। आप लोग ये चीज तो ख्याल रखा करें। जो वोट मांगने के लिए आते हैं कि भाई हमारी अम्मा जी हमें वोट दीजिएगा, अब्बू जी हमें वोट, वो माँ बाप किधर चले जाते हैं? जब वोट ले लेते हैं, जब आप लोग जीत जाते हैं, उसके बाद आपको माँ बाप भूल जाते हैं। वो सिर्फ मुंह से बोल देने से कोई माँ बाप नहीं बन जाता, निभाने से पता चलता है। आप लोग वाकई माँ बाप समझते हैं उन्हें। आप लोग प्लीज इस चीज का ख्याल रखा करें। देखिए अब आप इनके हालात देखें। समझे तो मेरी बच्ची 9 वोट बन देने। जी जी, मैं एक दिन गाल पे करनी है सारे बच्चे समेत पीना ना। हाँ जी, 9 वोट बन देने। मुख्तार एक, आ शौकत लवार अगे दिन अपने कांड दे मगर आए हैं। जी जी, ये अजय तिक्कर भी साडी इस कांड नहीं सकती। ओ वाडा मार का ध्यान आज ते नहीं ताई सच कदी नहीं आखे भलो को बच्चे यतीम हो आटे लप ले लो या कोई चार अन्य ले लो या कुछ कर लो। हार को जे वो वोट हो जावन ना ये मजबूरी मान जाने उसरे भला किया दे। मां जी तुसी रिमशा है ना ये तोड़ा का तो ख्याल रखसन गए। अच्छा अब हम आपके लिए लेकर आए हैं सारा राशन। अल्लाह अल्लाह और ले आए राशन, ले आए पहले। मैडम जी अल्लाह सो हाँ। इसमें सरफ है, आपको दिखा दे। हाँ अभी रुपया अंदर रख के अभी रुपया थले रख दियो। ये देखें सर यहाँ ले आए। आ देखो गेहूं ने कश्मीर किलो गेहूं। ये गेहूं भी है, चीनी भी है, साबुन भी है, दालें भी हैं, मसाले भी सारे हैं, चावल भी है, चावल भी है, पत्ती में सारी चीजें। आमीन आमीन। बस दुआ करना हमारे लिए। नावन वास्ते साबन इंशाल्लाह सारी अल्लाह रंग लाई रखे सारियां दालां जिंदगी जितनी हैं ए दिल तो इंशाल्लाह तोड़ा राशन एक महीने दा हो गया। प्यारी अल्लाह बच्चे ताई बतावे इंशाल्लाह हर महीने तो राशन मिलया कर। अम्मा जी अब आप ये बताएं, ये जितना राशन है ये कितने दिन आपका गुजारा हो जाएगा?
अल्लाह ये कितने दिन हो जाती अम्मा? ये हो जाएगा कुछ 8 महीने में तो हो जाना महीना हो जाए महीना हो जाएगा तो दूसरे अगले महीने फिर हम दोबारा राशन देने आएंगे। मामा तीन सी दो थे बच्चे और मेरे प्यारे का दुआ मंजी पे पे हो सही है, अगले महीने फिर हम दोबारा राशन लेकर आएंगे आपके अच्छा घर। मंजी कौन सुता पे है? मंजी ते कौन है? मेरा साई है साई है। अच्छा मंजी पे पे हाँ गर्मी जैसे त्रुटि हुई मंजी पाए होंगे। तो बस अस्तगफिरुल्लाह। कमरा है, देखें छत भी नहीं है। देखें आप लोग नाजरीन, आप लोग जैसा कि देख रहे हैं, जो शोहर है वो मोहताज है, चारपाई पे पड़ा हुआ है, वो कमा नहीं सकता। किस यानी कि कैसे ये लोग गुजारा कर रहे हैं, आप लोगों को सोचना चाहिए। हमने आपको ये चीज़ इसलिए बता रहे हैं कि अगर आप लोगों के यानी कि करीब भी कोई ऐसा गरीब इंसान है तो प्लीज़ आप लोग उसकी मदद करें। कि हम ये जो वीडियो बना रहे हैं ये अपनी पब्लिसिटी के लिए नहीं बना रहे हैं, हम सिर्फ ये इसलिए आपको बता रहे हैं कि ये जो आप लोग देख रहे हैं जहाँ हम खड़े हुए हैं ये है बुहाना शहर। बाकी पूरा एड्रेस जो है वो आपको नदीम साहब बताएंगे कि यहाँ पर ये घर है। अगर आप लोग भी इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप लोगों ने आके खुद इनके घर में जो कुछ भी देना चाहते हैं इनको खुद दे के जाए। हम ये नहीं कहते कि आप हमें दें, आपने जो मदद करनी है इनकी खुद इनके घर आके करें। बाकी आपको एड्रेस वगैरह सारा कुछ वो आपको नदीम साहब बताते हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनका एड्रेस है ये मेन रोड पे बिजली घर है और बिजली घर के बिल्कुल ही सामने अंदर गली आती है, साथ PTCL की एक्सचेंज है और साथ ही गली में दूसरी गली में इनका घर है। ये घर बुहाना में आप देख सकते हैं कि इनका घर की क्या हालत है। अम्मा आ, जी आप ਤੁਹਾਡਾ अपना नाम नाम की? भी बताएं। मेरे हाँ नाम क्या मेरा है? नाम सकीना सकीना। सकीना शोहर का नाम क्या है? मेरे रे हाँ जी आपके घर शोहर। वाले दे जी जी सिरदारा सिरदारा। सरदारा, ठीक है सही है, वाल मदारे दा पोतर सिरदारा ठीक है। सिरदारा इनके शौहर का नाम है और ये बिल्कुल साथ ही गली में बिजली घर के सामने बिल्कुल सामने वाली गली में पहली गली अंदर इंटर करेंगे राइट साइड पे तो चौथा घर इनका ये गली में आता है। आप डॉक्टर प्लीज मतीन इनके विजिट डॉक्टर करें। मतीन दी गली तो साडी गली ना डॉक्टर मतीन के पास बैक साइड पे डॉक्टर मतीन का घर बिल्कुल साथ ही है। का बच्चों वाला डॉक्टर है, डॉक्टर मतीन मशहूर है बुआने में, उनकी बैक साइड पे इनका घर है बिल्कुल गली के सामने। देखिए नाजरीन, हमने आपको पूरा एड्रेस तो अब बता दिया है, तो अगर आप लोगों ने इनकी हेल्प करनी है तो प्लीज़ आप लोगों ने इनके घर आना है, इनको जो चीज़ की ज़रूरत हो आप लोगों ने देनी है। हम तो आपसे यही चीज़ आपको इसीलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग भी इनकी मदद करें। दूसरा देखिए, यहाँ पर कोई तो डॉक्टर है, कोई ज़मींदार है, कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, लेकिन वो एक गरीब घर की मदद नहीं कर सकता। ऐसी कमाई का क्या है? आप लोग देखिए इतना कमाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन आप दुनिया के लिए तो सब कुछ तैयार कर रहे हैं, तो आखिरत के लिए क्या तैयार कर रहे हैं? आप अपने आप को किस चीज़ का मुसलमान कहते हैं? देखिए मुसलमान का ये अव्वलीन फ़र्ज़ है कि वो एक गरीब घर है तो उसका पहले ख्याल रखे, उसकी मदद करे अगर उसको मदद की ज़रूरत है। तो प्लीज़ आप लोग अपने आप में एहसास पैदा करें। देखिए अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना, मैं अल्लाह ताला का बहुत शुक्रगुजार हूँ, शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम के लिए चुना है। ये बहुत बड़ा काम है, गरीब की मदद करना। और आप लोग इतना कमाते हैं, इतना सब कुछ करते हैं, लेकिन आप एक गरीब इंसान की मदद नहीं कर सकते। ये बहुत बड़े अफसोस की बात है, बहुत शर्मनाक बात है। तो आप लोग प्लीज़ अपने आप में एहसास पैदा करें। हमने तो रब के साथ इस काम में शिरकत की है। अल्लाह ताला के बंदों, अल्लाह आपको देता है तो वो इसलिए देता है, आपको आजमाता है कि आप लोग उसे अपने पास संभाल के रखते हैं या उसमें से बंदों को भी देते हैं। लेकिन कुछ लोग जो होते हैं वो पैसे इकट्ठे करते रहते हैं, लेकिन उनका कोई फ़ायदा नहीं होता कमाने का, उस कमाई का कोई फ़ायदा नहीं। जब आप अपने साथ एक इंसान को ज़रूरत है, आप उसकी ज़रूरत नहीं पूरी कर सकते। तो प्लीज़ अपने आप में एहसास पैदा करें। अब आप इनके घर को देखें, इनके घर में छत तक नहीं है, इनकी छत तक नहीं है, बिस्तरे तक नहीं है। हम आपको पूरा घर दिखाते हैं, इनका कैसे घर का हुलिया, हम तो देख के इतने परेशान हो गए। इनको तो और चीज़ों की भी ज़रूरत है। आप लोग जैसे कि देख सकते हैं इनकी तो झोंपड़ी सी बनी हुई है जिसमें वो ज़िंदगी गुजार रहे हैं, इनकी छत तक नहीं है। ये देखें एक चारपाई तक भी नहीं है इनकी, क्या हालात है इनके, क्या हुलिया है इनके घर। सारा सामान ऐसे, पेटियां वगैरह सब कुछ ऐसे ही पड़ा हुआ है। 2 कमरे हैं, वो बिल्कुल छत नहीं है। शोहर भी लिखा हुआ और शोहर जो वो चारपाई पे पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा बीमार है। आइए आपको दिखाते हैं। आमीन आमीन, बस दुआ कीजिएगा। ये देखें, ये देखिए, ये इनकी रिहाइश गाह है जहाँ ये सारे बच्चे, माँ और ये इनका, बारिश से कैसा हाल है। ये देखें, ये दिखा दे किधर ये बीमार यहाँ पड़े हुए ये हैं। बेटा हाँ, ये देखें ये किस हालत में यहाँ जिंदगी गुजार रहे हैं आप, जैसा कि देख सकते हैं। इतनी ठंड में इस झोंपड़ी के नीचे बहुत ज्यादा बीमार हैं ये यहाँ पर। प्लीज आप लोग अपने आप में एहसास पैदा करें। देखें
यहाँ पर कितने बुरे हालात में इतने लोग हैं, यहाँ पर इतनी आबादी है, ये नहीं कि अकेला यहाँ पे घर है, किसी को पता नहीं होगा, हर बंदे को यहाँ पे पता होगा कि यहाँ एक गरीब घर है और ये कितने बुरे हालात में गुजर रहे हैं। हम इतनी दूर से चल के आए, क्या यहाँ पर कोई इनकी मदद नहीं कर सकता था? कर सकता था, लेकिन नहीं, किसी ने हिम्मत ही नहीं की। देख लें अब आप, वार्ड नंबर 3 है मैडम, वार्ड नंबर 3 है। अच्छा, वार्ड नंबर 3 गली का है? अच्छा, मोहल्ले का नाम है। ओके, ठीक है। वार्ड होते हैं ना, जैसे 12 वार्ड हैं। अच्छा, सही सही। 3 नंबर, हाँ, वार्ड नंबर 3 है। शाज की सोने से थोड़ा सा। हमने आपको ये घर दिखाया, इस घर के बारे में हमें पहले इन्फॉर्मेशन मिली थी कि यहाँ के हालात बहुत ख़राब हैं और मज़ीद हमारी टीम जो है इस पर और ज़्यादा वर्क कर रही है और भी जितने गरीब घर हैं वो हम आपको दिखाएंगे कि उनके कितने बुरे हालात हैं और हम उनकी हेल्प करेंगे। तो प्लीज़ जहाँ कहीं भी आप लोग हैं तो प्लीज़ इस घर की आप लोगों ने मदद करनी है। देखें आप इनके हालात, जैसे कि हमने आपको दिखाए, तो मज़ीद हम आपको और भी घर दिखाएंगे। हमने आपको पूरा एड्रेस बता दिया इस घर का, तो आप लोगों ने इस घर की मदद करनी है।